अमेज़न सेलिंग के लिए बेस्ट कैटेगरीज़ कौन-सी हैं? कौन-सी कैटेगरीज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा है और कौन-सी कैटेगरी में कितना चार्ज लगता है और बेस्ट कैटेगरी आपके लिए कौन-सी होगी सेल करने के लिए? ये सब जानेंगे इस वीडियो में गाइज़। आप देख रहे हैं विज़फेयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि अमेज़न पे कितनी कैटेगरीज है सेल करने के लिए। तो 27 मेन कैटेगरीज हैं गाइस, 27 मेन कैटेगरी है अमेज़न पे प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। अब उनके अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अब इनमें अलग अलग जो है रैंकिंग है हर कैटेगरी की, किस कैटेगरी में जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है। अब कैसे आप अपने लिए कैटेगरी चूज़ करें और कौन सी कैटेगरी में सबसे बेस्ट जो है आपके लिए रहेगी एज अ बिगिनर, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट आपको चूज़ कैसे करना है गाइस। अगर आप होलसेलर हैं या आपकी पहले से कोई शॉप है और आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं ईजिली, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे चूज़ करना चाहिए प्रॉफिट के हिसाब से और सेलिंग के हिसाब से, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको कंसिडर करने चाहिए गाइस। देखिए ये ई कॉमर्स सेलिंग का बिजनेस है, तो इसमें आपको ए टू जेड प्रोसेस का जो है ध्यान में रखना होगा। आपको आपने जो प्रोडक्ट है होलसेलर से या जहाँ से भी आप सोर्स करेंगे वहाँ से लेकर आप कस्टमर तक पहुँचाने तक आपको सारा प्रोसेस इसमें ध्यान में रखना होगा। तो ये चीज़ आपको जैसे कि आप कहाँ से प्रोडक्ट जो है कितना इजीली जो प्रोडक्ट आप सोच रहे हैं उसको कितना इजीली आप सोर्स कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आप उसको कितना इजीली उसकी जो पैकिंग है उसमें कितना खर्चा होगा, पैकेजिंग और उसका जो है वो सब आप कैसे मैनेज करेंगे, डिलीवरी आप उसकी कैसे मैनेज करेंगे और उसका स्टॉक और इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको आप प्रोडक्ट को स्टोर कहाँ पे करके रखेंगे, ये सारी चीज़ें। और एट दी एंड आप उसमें जो है उसकी मार्केटिंग में कितना कॉस्ट लगाते हैं और प्रॉफिट आपको एट दी एंड कितना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त जो है बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। अब कौन सी कैटेगरी सबसे ज़्यादा सेल होती है अमेज़न पे, और वो अलग अलग कैटेगरीज हैं गाइज, अलग अलग जो है मेन कैटेगरीज के हम बारे में बात करेंगे। सब कैटेगरीज तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन कैटेगरीज है उसमें कौन से में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है और कौन से में सबसे ज़्यादा जो है बाय करते हैं कस्टमर्स, उनके बारे में हम जानेंगे। स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ मैं गाइज। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं अमेज़न पे। कौन कौन सी कैटेगरीज आप जिसमें सेल कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया ऑलमोस्ट 27 कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो ये वो सारी कैटेगरीज हैं जो अमेज़न पे जिस पे आप सेल कर सकते हैं। अब मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज जो कि बेस्ट कैटेगरीज हैं वो है, सबसे ऊपर है होम किचन। अब होम किचन गाइज 40% बिजनेस जो है अमेज़न होम किचन से करता है। 40% मतलब बहुत, मतलब गाइज होम किचन ऑब्वियस ही बात है, एक बहुत होम किचन प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत रेगुलर नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं और जो है रेकरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। रेकरिंग मतलब बार बार उनको जो है कस्टमर्स खरीदते रहते हैं। और आप जानते हैं गाइज कि वुमेन जो है एक शॉपिंग के लिए बहुत बड़ा कस्टमर बेस होता है, तो वुमेन घर के लिए या किचन के लिए ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो इसीलिए भी ये कैटेगरी ज़्यादा चलती है। और इनके जो मतलब होम या किचन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बार बार खरीदते रहते हैं लोग। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो फ़ोन या लैपटॉप आप एक बार खरीदेंगे उसके बाद एटलीस्ट 1-2 साल तक नहीं खरीदेंगे। या फिर अगर अपन कोई और कैटेगरी की बात करें जैसे कि पेट सप्लाईज़ की बात करें, या जो नीचे जो कैटेगरीज आ रही हैं गार्डन आउटडोर की बात करें, ऑफिस प्रोडक्ट्स की बात करें, तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप एक बार परचेज करते हैं फिर उसको आप कुछ टाइम तक आपको मतलब वापस परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लॉन्गर टाइम तक, एटलीस्ट 1-2 साल तक। लेकिन किचन और होम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेगुलरली यूज़ में आते रहते हैं और रेगुलरली नए नए प्रोडक्ट्स, रेगुलरली जो है रिकरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा चलती है। अब होम किचन के अंदर भी गाइज बहुत सारी सब कैटेगरी है। होम और किचन एक बहुत बड़ी जो है मेन कैटेगरी है। इसके अंदर जैसे अगर अपन होम साइड में देखें तो डेकोरेशन, होम का मेंटेनेंस और होम अप्लायंसेस और होम टूल्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। और किचन के अंदर अगर देखें तो वही किचन के अंदर जो है किचन के बर्तन, यूटेंसिल्स वगैरह जो है किचन के टूल्स हो गए, या फिर किचन का जितना भी सामान होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी जो है सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। इसके अंदर भी 21% बिजनेस जो है इस पे मिलता है।
टॉयज़ एंड गेम्स ये 19% ऑलमोस्ट इसमें अवेलेबल है। ये जो मार्केट है बहुत 19% भी एक बड़ा अमाउंट है गाइज। 40% बिजनेस जो है होम किचन में है, बाकी जो एल्स बिजनेस है वो 60% इसमें डिवाइडेड है गाइज बाकी कैटेगरीज में। तो होम किचन ऑब्वियसली बात है सबसे अच्छा जो है कैटेगरी होगा स्टार्ट करने के लिए। बाकी ये कुछ और कैटेगरीज हैं जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप जैसा मैंने आपको अभी बताया गाइज कि आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आप कितना इजीली प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं, आप उसको कितना इजीली पैक कर सकते हैं, कहाँ पे आप उसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, और किस तरह से आप उसकी डिलीवरी इजीली कर सकते हैं, और कितना ज़्यादा प्रॉफिट आप उस पर कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आपको जो है कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको और इसमें दिखा देता हूँ कि अमेज़ॉन पे जो है चार्जेस कैसे लगते हैं, और जो है अमेज़ॉन पे जो सब कैटेगरीज हैं इसमें वो कौन सी हैं। अगर आप चार्जेस देखें, चार्जेस के ऊपर वैसे गाइज मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, अमेज़ॉन की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, तो आप वो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पे उसको देख सकते हैं, आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। उस सीरीज़ में मैंने जो है अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे वीडियोस अलग अलग बनाए हुए हैं। कैसे सेलर अकाउंट जो है बनाते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से आप जो है स्टार्ट करते हैं, वो सारे ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं। अब आप इसमें देखेंगे इस चार्जेस के बारे में, और एक मिनट गाइज मैं इसको खोल लेता हूँ। चार्जेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, और जो चार्जेस हैं और जो कैटेगरीज के हिसाब से चार्जेस हैं बेसिकली कि जैसा मैंने आपको भी बताया कि होम किचन एक मेन कैटेगरी है, बाकी उसमें सब कैटेगरीज हैं। तो सब कैटेगरीज में अलग अलग हिसाब से चार्जेस हैं। जैसा आपको प्रोडक्ट, अगर आप न्यू बिगिनर हैं और आप प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट चूज़ करते वक्त आपको जो है इस चीज़ का ध्यान में रखना होगा कि कितना चार्ज आपको उस पर देना होगा। अब चार्जिंग के ऊपर वैसे मैंने एक अलग अलग जो है वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन जो आपका कैटेगरी का चार्ज है वो बेसिकली सिर्फ रेफरल फ़ी पे डिपेंडेड है। रेफरल फ़ी ही आपकी कैटेगरी के हिसाब से लगेगा, बाकी जो चार्जेस हैं वो आपके डिलीवरी ऑप्शंस के हिसाब से लगते हैं। इसीलिए हम बात करेंगे अभी जो है कैटेगरी के बारे में। अब जैसे मान लीजिए आप ऑटोमोटिव्स, कार एक्सेसरीज, ये वाली कैटेगरी आप चूज़ करते हैं, ये मेन कैटेगरी है। अब उसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आ गई, ये देखिए इस ऑलमोस्ट 10 या 5-7 कैटेगरीज हैं। अब जैसे ऑटोमोटिव्स, हेलमेट्स एक अलग कैटेगरी है, टायर और रिम एक अलग कैटेगरी, सब कैटेगरी हो गई। ऑटोमोटिव व्हीकल्स में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक अलग सब कैटेगरी हो गई। अदर सब कैटेगरीज, क्लीनिंग किट्स, ये सब एक अलग सब कैटेगरी में आ जाता है। इस तरह से बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। वही अगर अपन बात करें इसमें होम एंड किचन की, तो देखिए जैसे होम डेकोर है, होम एंड किचन में होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट, फर्नीचर, आउटडोर लॉन एंड गार्डन, ये सारे इसमें आ जाते हैं होम एंड किचन में। होम फर्निशिंग, होम इम्प्रूवमेंट, लैडर्स एंड किचन्स, किचन एंड बाथ फिक्सचर्स, होम स्टोरेज, अदर सब कैटेगरीज, वेस्ट एंड रिसाइकलिंग, पोस्टर्स, ये सारे जो है होम डेकोर में या होम के कैटेगरी में आते हैं। फिर उसके बाद किचन के अंदर अलग हैं, किचन के अप्लाइंसेस और जो है लार्ज अप्लाइंसेस, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये सब जो है किचन में भी आ जाते हैं। तो ये इस तरह से जो है इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं। ये सारी सब कैटेगरीज आप देख सकते हैं, और इनका अलग अलग चार्जेस है सब कैटेगरी के हिसाब से। जो भी सब कैटेगरी में आप हैं, जैसे आप क्लॉक्स अगर बेचना चाह रहे हैं तो 8% उस पर रेफरल फ़ी लगेगी। फर्नीचर अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो 15,000 रुपये से कम का है तो 14.50%, और 15,000 से ज़्यादा का है तो 10%। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो भी आप बेचना चाह रहे हैं उसका जो है कॉस्ट आप पहले चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप उस पर जो है डिसाइड कीजिए। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कि बेस्ट कैटेगरी तो होम एंड किचन ही है। होम एंड किचन जो है एक मेन कैटेगरी, उसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज हैं या सब कैटेगरीज हैं वो उसमें जो है प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो वो कैटेगरी आप उसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। एक मेरा रिकमेंडेशन गाइज, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल नया आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, बस आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगा के एक बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। छोटे प्रोडक्ट मतलब टेबल टॉप प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं होम एंड किचन के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपको टेबल टॉप आइटम्स मिलेंगे, बहुत सारे छोटे आइटम्स होते हैं। उसका क्या फ़ायदा है गाइज? उसका मेन फ़ायदा ये है कि आप इजीली उन प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं,
ईज़िली बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है बिगिनिंग में, तो आपको उन पे ज़्यादा जो है होलसेलिंग पे या प्रोडक्ट सोर्स करने में ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। दूसरा है आप उनको ईज़िली स्टोर कर सकते हैं। शुरुआत में आप अपने घर पे ही स्टोर कर सकते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। पैकेजिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो पैकेजिंग भी जो है टेबल टॉप आइटम्स की बहुत ईज़िली हो जाती है। छोटी-छोटी पैकेजिंग होती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी, जैसे आपको प्रोडक्ट इमेजेस डालनी होगी अमेज़न पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते वक़्त, तो आपको उसमें भी आप अपने फ़ोन से ही आपको जो है शुरुआत में कोई मतलब एजेंसी हायर नहीं करनी पड़ेगी या प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र आपको नहीं चाहिएगा। आप खुद भी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी घर पे ही कर सकते हैं अच्छे से। थोड़े बहुत यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए, मैंने भी बनाया हुआ है प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी पे, और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिए कैसे करते हैं, बहुत इजीली हो जाती है। उसके बाद उसका डिलीवरी जो ऑप्शन है वो भी बहुत इजी होता है। तो सारी और प्रॉफिट भी जो है छोटे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है। रेकरिंग प्रोडक्ट्स अगर आप बेचेंगे तो और भी ज़्यादा जो है प्रॉफिट होता है। तो सारी चीज़ें जो हैं, एक बार अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो आप एक बार छोटे आइटम से स्टार्ट कीजिए और बहुत उसमें अच्छा प्रॉफिट होगा, बिजनेस आप अच्छा बना पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप कैटेगरीज नई नई जो हैं आप अपने स्टोर पे कभी भी ऐड कर सकते हैं। नई नई कैटेगरीज में आप जो है प्रोडक्ट सेल करना कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये लाता है मैं इस वीडियो के एंड पे। इस वीडियो में हमने बात करी कि कैसे आप अमेज़ॉन पे जो है प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं सेल करने के लिए, कौन सी कैटेगरी सबसे बेस्ट है। जैसा मैंने आपको रेकमेंड करा है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, वो बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी अगर आपको कोई भी और इशू आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक पूरी अमेज़ॉन से रिलेटेड सेलर अकाउंट से या सेलिंग से रिलेटेड एक सीरीज़ बनाई हुई है, तो आपको उसमें बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन पे मिल जाएंगे, आप वो सीरीज़ चेक कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स और वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। कोई भी और प्रॉब्लम आती है गाइस तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। कीप अर्निंग गाइस, चीयर्स।